जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ना गुरुपा अनंतम अनंतम सुक्ताना गुरुपा। मैं बोल रही हूँ भारती मान्य से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। बालक 8:01 हो रहा है, 22 तारीख है, दिन संडे का है। गुरुपा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे जो उस दिन 6 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, मेरा ऑटो पलटा मेरे लगी गुरुपा, जब से दवाई खा रही हूँ गुरुपा, मेरे को आराम नहीं मिला। संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी हमारे गुरुपा के जोत के घी में और चंदन टीका में और जल प्रसाद में इतनी ताकत है गुरुपा। संगत जी क्या नाम मैंने कल रात को लगाया, घी जोत का घी लगाया गुरुपा का, मेरे को काफी आराम मिला है। और है ना आज दिन में भी लगाया मैंने, मेरे को काफी आराम हुआ उससे। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जी सेवा भैया हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनके घर में खुशियां रहना, उनको ब्लेस करना गुरुपा। हे परमात्मा सारी अरदास तुम्हारे चरणों में छोड़ रखी है गुरुपा। तुम जानो, तुम संभालो, मैं नहीं जानती कुछ भी। तुम्ही को ठीक करना पड़ेगा गुरुपा। तुम ही मेरे डॉक्टर हो, तुम ही मेरे वैद्य हो, तुम ही मेरे हकीम हो, सब कुछ तुम ही हो मेरे लिए गुरुपा। तुम्हारी बेटी हो हे गुरुपा। कालों के काल महाकाल हो तुम, अंतर्यामी हो तुम, परमात्मा हो तुम, सारे ब्रह्मांड के मालिक हो तुम। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है गुरुपा, तुम्हारे से ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम ना कर पाओ। संगत जी हमारे गुरुपा को मान के देखो, हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। हमारे गुरुपा सबका कष्ट दूर करते हैं। गुरुपा के सामने ही बैठ के बोल रही हूँ, गुरुपा के सामने बैठ के बोल रही हूँ, जो गुरुपा बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ। गुरुपा के सामने दीपक जलाया है, जोत जलाई है, गुरुपा के सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। अब मैं सत्संग को विराम करूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सबके बच्चों को विद्या दो, सबके बच्चों को शक्ति दो, सबके बच्चे अच्छे बने, सबके बच्चों को माता पिता की सेवा करें, अपने माँ बाप का कहना माने सब बच्चे, सबको पढ़ाई विद्या दो, सबको निरोगी काया दो गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूंगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी बाबा की असीम कृपा बरस रही है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी बाबा मुझे बोल रहे थे कि कोई बहुत बड़ा संकट है और शुक्राना कर दे, पर मैं नहीं कर पाई संगत जी। और क्या होता है कि संडे को मेरे अंकल जी और मेरे बीच में इतनी एक्सट्रीम फाइट होती है और अगले दिन वो मंडे तक चलती है।
और मंडे वो सॉल्व हो जाती है। संगत जी ये भी बाबा कह रहे थे कि कोई नेगेटिविटी भेजी जा रही है। मेरे छोटे अंकल जी, बड़े अंकल जी, मुझ पे, तीनों में, हमारे तीनों के गले खराब का चल रहा है। और बेटे अंकल जी का तो एनुअल फंक्शन था, बाबा ने बहुत अच्छे से करवाया संगत जी, बहुत अच्छे से। मेरे अंकल जी ने बोला उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। जहाँ मेरे छोटे अंकल जी का न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ था और उन्होंने वहाँ यहाँ पे मतलब एनुअल फंक्शन में इतना अच्छा परफॉर्म किया, ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें वहाँ पे ले जाके आप भी चले हमारे साथ और बच्चों को ब्लेस किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। और संगत जी फिर उसके बाद अभी चीजें हम दोनों के बीच में ठीक कराने का शुक्राना। हालांकि बहुत लॉस हुआ, बहुत एग्रेसिव हो गई थी मैं एक्सट्रीमली, और अंकल जी भी, लेकिन बाबा ने छोटे में काट दिया कोई बहुत बड़ा कष्ट, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटे अंकल जी की भी तबीयत को बाबा बोल रहे थे कि कोई कष्ट है, तबीयत ठीक नहीं हो सकती है, वो मतलब कुछ ना कुछ सत्संग आ रहे थे, मैं सुन नहीं पाई अच्छे से, पर बाहर थंबनेल ये था, तो कोई बहुत बड़ा कष्ट बाबा छोटे में काट रहे। सॉरी संगत जी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और हमारी बड़ी बड़ी विपदाओं को छोटे में काटने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मन पॉजिटिव रखने का शुक्राना संगत जी। ये सब हुआ, इतना कुछ हुआ, पहले होता है तो बहुत ज्यादा वो हो जाती हूँ, दिल मिला जाती हूँ, लेकिन इस बार बाबा ने बहुत मन को फटाफट से शांत कर दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। बड़ी विपदाओं को छोटे में काटने का शुक्राना, जो भी नेगेटिविटी जो भी था उसे छोटे में करवाने का शुक्राना, होली की जो भी शॉपिंग करवाने का शुक्राना 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 मेरे बाबा। और संगत जी बस अभी बाबा मेहर कर रहे हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं, और बाबा ने कहा है कि मैं हूँ। अगर हम मार्केट गए तो भी छोटी सी, बिल्कुल फ्लाई नहीं होती, बटरफ्लाई जैसी फ्लाई, वैसे आई हमारे पास से घूम के और चली गई संगत जी। तो मुझे पता है कोई बहुत बड़ा कष्ट बाबा छोटे में काट रहे हैं, एक दो एक्सीडेंट्स होने जैसी चीजें होती हैं, लेकिन बच जाते हैं, तो ऐसा कुछ ये सब चीजें बाबा मेहर कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, छोटे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, बड़े अंकल जी की तरफ से शुक्राना। बाबा ने मेरे को सपने में दिखाया, मेरे मम्मी पापा जो है वो बोल रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है ये सब नेगेटिविटी और इन सब चीजों का, और वो कहीं जा रहे हैं, और मैं उनसे पूछ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं हॉस्पिटल ऐसे करके, एंड देन फिर वो कहते हैं ब्लैक मैजिक करके, तो ना कुछ बात हुई है। बस इतना ही सपना आया संगत जी, और कोई बाबा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट उनके ऊपर से भी काटा, उनकी तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। मेरे से कोई गलती हो गई है तो माफ कीजिएगा बाबा, माफ कीजिएगा संगत जी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत अंकल जी, गुरुपा की कृपा और ब्लेसिंग हमेशा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरुपा आपका क्या ही गुणगान करूं, सच में गुरुपा आप हमारी हर समस्याओं का समाधान पहले ही बता देते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी आंखों की रोशनी सच में गुरुपा बहुत ज़्यादा कम हो रही है। आपको तो पता है मेरा काम यही है, एक जगह बैठे बैठे सुई से काम करना, कभी ओढ़ना, कभी साड़ियाँ, कुछ न कुछ काम सब मशीन पे करती हूँ, तो वो भी सुई के सारे करती हूँ। सब दिन बैठे बैठे काम करना, जिससे मेरी आंखों की रोशनी सच में गुरुपा बहुत ज़्यादा कम हो गई। मैं चश्मा लेने की भी सोच रही हूँ, पर जा नहीं पा रही हूँ काम की वजह से। आपने इतने सारे सत्संग सुनवाए आंखों की, आज सुबह भी मॉर्निंग में आया जल्दी से सत्संग सुन ले, और तेरी आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसलिए मैं फ़ोन भी नहीं देख पाती गुरुपा, सच में मेरे को इतना दिखता भी नहीं आजकल, पता नहीं। सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
पर आप अपनी बेटी को सत्संग सुनवा के उसके कष्ट कटवा रहे हो। पिछली बार भी आपने ही मेरे को ऐसे ही सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया, फिर मेरी रोशनी आँखों की तेज हो गई और इस बार भी आप मेरे को यही करवा रहे हो। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। सच में शुक्राना कम पड़ जाए आपका जितना करे। आप अपनी बेटियों के लिए इतना करते जितना हम शुक्राना भी नहीं करते। आप कहते बस विश्वास रख और शुक्राना कर, शुक्राना को बढ़ा। जितना शुक्राना करेगी उतनी तेरी लाइफ में खुशी ही खुशी आएगी। गुरुपा सब आपकी मेहर है। सपने में भी नहीं सोचा मैंने क्या मेरी जिंदगी में इतनी खुशियाँ आएगी। इतने कष्ट तकलीफों में घिरी रहती थी, आंखों से आंसू रुकते नहीं थे गुरुपा। हर समय कुछ न कुछ समस्याएं लाइफ में चलती रहती थी और काम तो मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे किए, ऐसा एक भी काम नहीं था जब मेहनत करने से पीछे नहीं हटी। रुपए पैसे कम मिलते थे पर मेहनत पे हमेशा हर काम में पूरा करती थी गुरुपा। पर ये ब्लैक मैजिक करने वालों ने हर काम को रोका मेरे। जिस काम में मेरी बहुत अच्छी इनकम थी वो हर काम में मुझे भी पीछे कर दिया। फिर भी मैं अपना काम करती रही गुरुपा और अलग अलग काम मैंने नई शुरुआत की। फिर यहाँ आने के बाद आपने मुझे बहुत अच्छा काम ब्लेस किया जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। प्लीज गुरुपा मेरे मायके परिवार में भी शांति हो जाए। जैसे मेरे घर में हुई, अंकल के काम काज में बरकत हो रही, वैसे मेरे छोटे वाले भाई के काम में भी बरकत हो। उसको भी ब्लैक मैजिक करके उसके काम को रोको जा रहा है। वो इतनी मेहनत करता है जितना उसको पैसे नहीं मिलते उससे ज्यादा वो डबल मेहनत करता है गुरुपा। आप मेरे दोनों भाइयों को भी ब्लेस करो। बड़े वाले भाई को पता नहीं कौन सी नेगेटिव हो गई है, जो ऐसा बर्ताव कर रहा है उसका दिमाग भी शांत करो गुरुपा। आपकी मेहर हमेशा बनी रहे। मेरी मम्मी तो हर पल आपको याद करती रहती, उठते बैठते बस गुरुजी आपका मंत्र जाप करती रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनको याद नहीं हुआ तो सुबह से शाम तक फोन कर करके मैं भूल गई, वापस बता मेरे को याद किया। अब वो रोज आपको याद करती रहती है गुरुपा। बस वो यही चाहती कि आप जल्दी से वहाँ हमारे पीहे में आपका स्वरूप आए, पर पता नहीं कौन सी परेशानी है गुरुपा, स्वरूप पहुंच ही नहीं रही। किसके साथ भेजू कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे पास तो आ गया गुरुपा। आप अपनी मेहर और कृपा हमेशा मेरे परिवार पर बनाए रखना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना। उनके बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छा है गुरुपा। आप इतनी मेहर करना, आपकी वजह से उसके पेपर भी बहुत अच्छे जा रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे दोनों भाइयों ये कामकाज में बरकत करना गुरुपा। घर परिवार में शांति हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए पहले की तरह गुरुपा। प्यार से रहने लग जाए वो सब। पापा की बीमारियों में कोई टेंशन नहीं हो। वो सच में गुरुपा इतनी दिन भर में 6-6 7-7 गोलियां लेते अलग अलग। मॉर्निंग की उनकी अलग गोली, दोपहर को अलग, शाम को अलग अलग, हार्ट की अलग, शुगर की अलग, इतनी सारी गोलियां होती है उनकी और टेंशन में तो बहुत ज्यादा हो जाती है गुरुपा। प्लीज मेहर करना, आप मेरे पापा को ब्लेस करना, मम्मी को ब्लेस करना, मेरी दोनों भाभियों को, भतीजों को ब्लेस करना। अभी घर पे जो काम चल रहा है बिना किसी रुकावट से शांति से हो जाए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने कल आपसे अरदास की थी, काश प्लीज गुरुपा वो अरदास पूरी कर देना। मेरे मायके परिवार में सुख शांति हो और वहां भी हंसी टिटोली हो, घर में खुशियां आई। आपका जितना शुक्राना करूंगी उतना कम है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत अंकल जी माफ करना। गलती मानती हूँ, हमसे होती रहती हैं, पर फिर भी आप हमें बता देते हो। आपका जितना शुक्राना, आपका जितना धन्यवाद करो उतना कम है संगत अंकल जी। आप हमें सच में बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, जितना शायद कोई करता भी नहीं है। आपका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। आपकी मेहर और ब्लेसिंग हमेशा संगत परिवार पर ऐसी बनी रहे। सबकी लाइफ में हमेशा खुशियां ही खुशियां हो, सुख समृद्धि बरकत हो उनके घर में। अभी होली आ रही है तो बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक होगा। प्लीज गुरुपा आप ही संभालना। आपकी ब्लेसिंग हमेशा हम सब संगत परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं अमृत बेला शुक्राना कर रही हूँ। अभी 4:32 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का टेलीपैथी द्वारा मैसेज है कि पुत्र, तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आ रही हैं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है तेरे साथ। सुख शांति सुख समृद्धि तेरे द्वार पे आ रही है पुत्र। जयस कर, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। तेरे जीवन में अपनी गाड़ी होगी, अपना घर होगा, ढेर सारी खुशियां बरकतें तेरे जीवन में आ रही हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं उस दिन कोरबा जा रही थी, मैंने बाबा जी से अरदास किया कि बाबा जी आप अपने साथ अपनी बेटी को लेकर चलिएगा। मेरी बुआ, छोटी बुआ एक्सपायर कर गई थी, उनके काम पे हम जा रहे थे। तो बाबा जी ने अचानक ही मेरी सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से कर दी। जाने का नहीं था बड़े भैया को, बड़े भैया जाने लगे बिलासपुर काम से, बोले चलो साथ में, तुम लोग को मैं आधे रास्ते में छोड़ दूंगा, क्योंकि हमारा रूट अलग था और भैया का जाने का रास्ता अलग था। हम लोग ने आराम से अपने गाड़ी में 4 व्हीलर में गए आधे रास्ते पे। वहां पे हम लोग उतर कर चाय नाश्ता ही कर रहे थे कि एक बच्चा कोरिया का ही है, वो जहाँ मैं जा रही थी उस जगह कोरबा जा रहा था। वो बोला वहां से कि चलिए मैं कोरबा जा रहा हूँ, आप लोग अपने साथ ले चलता हूँ। और हम लोग अच्छे से वहां से कोरबा पहुंच गए। अब भैया अपने गाड़ी से बिलासपुर चले गए उधर। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने हमें इतने अच्छे से अपने साथ लेकर चला। मैं सोची भी नहीं थी कि इतने अच्छे से हम लोग पहुंच जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। ये बाबा जी का चमत्कार ही तो है संगत जी, चमत्कार ही तो है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद रास्ते में बहुत सारे बाबा जी के मुझे ब्लेसिंग नंबर नजर आए, 77 777 55 66 44 333। बहुत सारे बाबा जी के ब्लेसिंग नंबर मुझे दिखे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। उसके बाद हमने जब रास्ते में जब लौट के आते समय भी मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे से हम घर तक आ गए। थोड़ा तबीयत भी खराब हो गया हम लोग का, मेरा और मेरे भतीजी का, लेकिन घर बहुत अच्छे से पहुंच गए। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना। बाबा जी हर पर हमारे साथ हैं, अपने साथ लेके चलते हैं, अपने साथ ही अपनी बेटी को सही समात कर पहुंचा दिए। शुक्राना शुक्राना मेरी गुरुपा। बाबा जी का बहुत सारी मोबाइल में मोर के दर्शन हुए मुझे, डबल मोर मोरने की जोड़ा देखा मैंने, उनके बच्चे के दर्शन हुए। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना कि पुत्र तू चिंता ना कर। बाबा जी का हर पल टेलीपैथी द्वारा मैसेज आ रहा है कि पुत्र तू चिंता ना कर, तू बहुत सोचती है, सब कुछ ठीक होगा, सब खुश रह कर। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरे जीवन में मैंने ढेर सारी खुशियां लिख दी है, जा तू ऐस कर। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना ही मेरी गुरुपा। बाबा जी हर पल कह रहे हैं कि शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। शुक्राना मेरी गुरुपा। अरे बाबा जी गुरुपा, मैंने 3-4 दिन से अमृत वेला मैंने शुक्राना नहीं कर पाई, इसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरे स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था। गुरुपा शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, अपने छोटे भतीजे की वजह से बहुत परेशान हूँ प्रभु। आप तो सब जान रहे हो वो कितना तंग करके रखा है हम लोग को। गुरुपा, कल हम लोग एक शादी की पार्टी में गए थे गुरुपा, वो साथ में नहीं गया था गुरुपा। गुरुपा गलत संगत में पड़ गया गुरुपा, नशा पत्ती करने लगा है गुरुपा, अपने दोस्तों के साथ गुरुपा पिकनिक करने गया था गुरुपा और ड्रिंक करके आ गया। मात्र 17 साल का है गुरुपा। एक भी मतलब न अपने पापा की इज्जत कर रहा है न मेरा इज्जत कर रहा है, बिल्कुल बहुत परेशान हूँ गुरुपा। और जब रात में हम घर आए 11 बजे तो घर का ताला तोड़ दिया था गुरुपा और घर में सो गया था गुरुपा। बहुत परेशान है गुरुपा। अब आपके भरोसे छोड़ती हूँ, आप ही उसको संभालिए, आप ही सुधारिए गुरुपा। बहुत तंग आ गए हैं गुरुपा, हम लोग उससे बहुत तंग आ गए हैं गुरुपा। आप इसको सही रास्ता दिखा दीजिए प्रभु, आप सही रास्ता दिखाइए। बहुत दुखी हैं गुरुपा, उसके पापा ही बहुत दुखी हैं गुरुपा अपने बच्चे से, अब मैं भी बहुत दुखी हूँ गुरुपा। उम्र किस पुराव में हूँ गुरुपा, लेकिन वो बिल्कुल भी सुधरने का नाम ही नहीं रहे गुरुपा। अभी 23 फरवरी से उसके एग्जाम है गुरुपा, ना पढ़ाई करता है ना कुछ करता है, 12th का एग्जाम है गुरुपा। आप ही सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा, कल 12 तारीख है, बड़े भतीजे का हम लोग रोका करने जा रहे हैं गुरुपा। सब कुछ आप अच्छे से निपटा दीजिए गुरुपा। आप हमारे अंग संग चलिए गुरुपा, आप साथ चलिएगा गुरुपा, और सब कुछ अच्छे से हो जाए गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने ढेर सारी ब्लेसिंग मेरे भतीजे को दीजिए गुरुपा, उसकी होने वाली दुल्हन को दीजिए गुरुपा, उनकी जोड़ी को बहुत सारे आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, आपका नाती है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम शुक्राना। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सहसाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल। आज ये मेरा शुक्राना सत्संग जो गुरु जी के हुक्म से 7 दिनों का जो मैं लगातार शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, आपकी आज्ञा लेकर आपके स्वरूप के आगे बैठ के मैं ये सत्संग छोटा सा अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में ये बताया था कि हमारे घर में पूजा थी, बहुत अच्छी पूजा हुई, बहुत सारी संगत आई, बहुत बिना किसी विघ्न के पूजा समाप्त हुई। ब्राह्मण ने भी बहुत आशीर्वाद दिया, सब आए, सबने प्रसाद खाया, सबको प्रसाद भी बहुत अच्छा लगा। क्यों? मैं पूरे टाइम गुरुपा का मंत्र जाप करती रही और प्रसाद में गुरुपा की ब्लेसिंग्स आ गई, तो डेफिनेटली वो महाप्रसाद बन गया और बहुत अच्छा रहा। सबने घर को भी देखा, बहुत अप्रिशिएट किया, फिर सब अपने घर चले गए। मैंने सबको फल भी दिए अपने घर ले जाने के लिए, वो भी सब गुरुपा ने करवाया। लेकिन संगत जी देखिए, पता नहीं आजकल कुछ नेगेटिविटी भी आ जा रही है। गुरुपा का जो स्वरूप है, छोटा सा स्वरूप, हमारा एक छोटा सा दरबार है, उसमें वो जो शीशे का उनका छोटा स्वरूप है, उसके ऊपर शीशे का वो लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है, वो एकदम से निकल गया संगत जी। और गुरुजी हमेशा कहते हैं जब भी इस तरह की कोई चीज हो तो उन्होंने वो अपनी जगह से अगर हिल जाते हैं, कोई चीज अगर खंडित हो जाती है या कोई चीज अलग हो जाती है अपनी जगह से, तो गुरुपा कोई बहुत बड़ा संकट काटते हैं। आज मंडे का दिन है संगत जी, मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ और दरबार की सफाई कर रही थी, तो जो ट्यूबलाइट है जो गुरुपा के उस दरबार को जो रोशन करता है, वो ट्यूबलाइट खराब हो गई, उसका जो स्विच है वो भी बिगड़ गया। तो मुझे नहीं पता गुरुपा कौन से हमारे कष्ट हैं, कौन से हमारी नेगेटिविटी है जो हटा रहे हैं ये सब संकेतों के द्वारा। उनकी जो जूतियां हैं जो हमने रखी है वो गिर गई, नीचे गिर गई। खैर कुछ टूटा नहीं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुपा ऐसे संकेत देते हैं कि जब बहुत बड़ी कोई नेगेटिविटी घेर रही हो या कुछ ऐसा कष्ट आने वाला हो जिसको गुरुपा ने काटा है, और गुरुपा ऐसे ऐसे मैसेजेस सुनवा रहे हैं बीमारियों को लेकर, बेटे को लेकर, हस्बैंड को लेकर, तो टेंशन भी होती है गुरुपा। आप बस हमारे हाथ पकड़ के आप बस पार लगाएं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम किसी भी पूजा पाठ हो, आपका सिमरन हो, सेवा हो, चाहे वो शुक्राने की सेवा हो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ गुरुपा कि पूरे तन मन धन से मैं ये सेवा समर्पित करूं, और आप अपने श्री चरणों में जगह दीजिए गुरुपा। कभी भी हाथ मत छोड़िए, कभी भी सर पर से अपना हाथ मत उठाना गुरुपा, आप ही के भरोसे हूँ। और संगत जी, कल रात को बहुत बेचैनी हुई, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तबीयत भी थोड़ी सी ढीली लग रही थी, क्योंकि वो जो पूजा हुई थी ना संगत जी, उसमें शायद नंगे पाँव मैंने बहुत भाग दौड़ की, तो हल्की ठंड सी भी महसूस हो गई। तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा अगले दिन यानी आज सुबह मुझे बड़े मंदिर जाना है, आप मुझे ब्लेस करो, आप मेरी तबीयत ठीक करो, नहीं तो मैं खुशी खुशी कैसे जा पाऊंगी आपके दर्शन को। और संगत जी यकीन मानिए, जब मैं रात भर बहुत बेचैन रही, बहुत रोना भी आया, लेकिन गुरुपा ने फिर भी पार लगाया। और कुछ अजीब अजीब सपने आ रहे हैं संगत जी, मुझे हमेशा ऐसे कोई दिख रहा है कि कोई इंसान है, क्या वो गुरु जी हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है, और बार बार वो आ रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे वो कह रहे हैं कि मैंने भेजा है, ये मेरा बंदा है, तुम्हारी मदद करेगा। तो ये गुरु जी जाने, उनकी लीला जाने, मुझे नहीं मालूम संगत जी इन सपनों का क्या मतलब है। लेकिन आजकल लगातार बहुत सपने देख रही हूँ और बहुत अच्छी नींद भी नहीं आ रही है, बहुत डिस्टर्बेंस फील होती है, रात को बार बार जग जाती हूँ। तो गुरुपा एक के बाद एक नेगेटिविटी शायद काट रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि साथ साथ में पूजा भी कर रही हूँ और साथ साथ में ये चीजें भी हो रही हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है, हमारे परिवार के साथ हैं, और ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो क्षणिक हैं, बस खत्म हो जाएंगी। गुरुपा की कृपा है, कृपा बनी रहेगी हमारे ऊपर, तो सारे विघ्न हटते चले जाएंगे। और संगत जी बस अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हुए, गुरुपा का आशीर्वाद लेते हुए, शुक्राना करते हुए, उनके श्री चरणों से जुड़े रहते हुए, मैं अपना ये सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। और अब जब बड़े मंदिर से लौट के आऊंगी, फिर आप सबके साथ अपना
आज का जो भी अनुभव है वो सब साझा करूँगी संगत जी। और एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी संगत जी, कैसे गुरुपाद थॉट डालते हैं दिमाग में। जब वो पूजा हुई, तो पूजा पे वो जो मंडप होता है जिस पे भगवान को हम विराजते हैं, वो कपड़ा या फिर जो लाल कपड़े होते हैं जिसको एक रंगा बोलते हैं, वो नारियल, ये सब गलती से वहाँ पे जो जहाँ पूजा हुई हमारे दूसरे वाले घर में नोएडा में, तो उन लोगों ने वो सारी चीज़ों को ज़मीन में गाड़ दिया, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि जो पूजा की सामग्री है सिर्फ़ उसको प्रवाहित करना है या ऐसी जगह गाड़ना है जिस पे किसी का पाँव ना पड़े, और इन्होंने सारा कुछ उसी में गाड़ दिया है। पता नहीं था संगत जी। गुरुपा ने थॉट दिया, मैंने पंडित जी से बात की और पता लगा कि नहीं, वो जो नारियल है उसको हम खा सकते हैं, वो प्रसाद है, और वो सारे कपड़े वो भी यूज़ किया जा सकता है मंदिर के ही कामों में, पूजा में नहीं यूज़ करना है, लेकिन जैसे उसको आप मंदिर के आगे बिछा सकते हैं, उस पे कुछ रख सकते हैं जब आप पूजा करते हैं। तो ये थॉट गुरुपा ने दिया और हमने वो सारी चीज़ें, वो गलती जो हम कर रहे थे, वो उससे हम उबर पाए। थैंक यू गुरुपा, आप हर वक़्त गाइड करते हैं, हर वक़्त हमारे कष्ट काटते हैं। और जो मैं ब्रेसलेट स्वरूप पहन के जाती हूँ गुरुपा के मंदिर, बड़े मंदिर, उसमें भी एक जो उनका स्वरूप के चारों ओर छोटे-छोटे नग लगे हैं, एक नग उसमें से भी गिर गया है। तो पता नहीं गुरुपा, शायद मैं तो यही समझती हूँ कि बहुत बड़े कष्ट जो हमें मिलने थे, जो आना था, आप अलग-अलग संकेतों से वो सारे कष्ट काट रहे हैं। और बस अपना आशीर्वाद जैसे आप मुझ पर बनाया हुआ है, मेरे परिवार पे बनाया हुआ है, आप सारे संगतों पे, सारे संगतों के बच्चों पे, उनके परिवार पे, उनके हस्बैंड पे आप बनाए रखिएगा गुरुपा। सब पर कृपा कीजिए, सर्वदा भला कीजिए, चढ़ती कला में रखिए गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। आज प्यारे-प्यारे दर्शन दीजिएगा गुरुपा। बस मैं अब बड़े मंदिर के लिए निकल रही हूँ, आपके आशीर्वाद से, आपकी आज्ञा से। लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपको हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करें। गुरु जी आपके सारे संकट दूर करें, हम सारी संगत के हमारे सारे संकट दूर करें। गुरु जी मालिक अंग संग सहाय रहें, और अंग संग सहाय रहते भी हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज सोमवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का कल मैसेज आया था, मुझे कल ही कर देना चाहिए था शुक्राना, लेकिन सॉरी गुरु जी मालिक, आपकी आलसी थी हूँ। गुरु जी का कल मैं जैसे कि गुरु जी के पास थोड़ी देर के लिए बैठी, वैसे मैं बैठती नहीं हूँ, लेकिन 5-10 मिनट के लिए बैठी, साथ में गुरु जी की चाय पी। तो गुरु जी को जो मैं अरदास लगा रही थी, गुरु जी जानते हैं, तो गुरु जी का मैसेज आया कि सारी बीमारी दूर कर देती, लेकिन शुक्राना करना पड़ेगा। तो शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना 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 आपका अनंतम 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 शुक्राना। हर वेले अंग संग सहाय रहने दा शुक्राना। ये सत्संग एक हफ्ते, आज सोमवार है, मंडे है, 23 फेब है। ये सत्संग अमावस्या के दिनों का ही है। अमावस्या के दिन से लेके 2 दिन तक बटरफ्लाई, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई बड़ी सारी, जो मैंने शायद शेयर किया नहीं किया मुझे नहीं याद, वो बरामदे में पहरा दे रही थी। तो जैसे तड़पने वाली हालत में थी, तो तीसरे दिन वो मर गई। उससे मरने के पहले गुरु जी का मैसेज आया कि जल्दी सत्संग सुन, वो बटरफ्लाई मरने वाली है। तो फट से सत्संग सुना, वो 2-3 मिनट का था, जो कि गुरु जी मालिक ने बोला कि हमारे जो ऊपर जो भेजा गया था, वो जो कष्ट था, जो भी था, वो उन्होंने अपने ऊपर लिया और बटरफ्लाई मर गई। फिर अगले दिन वो मैंने उसे प्लाट में रख दिया था। शुक्राना गुरु जी मालिक, पहले तो सत्संग कष्ट अपने ऊपर लेने का, हमारे को प्रोटेक्शन देने का गुरु जी मालिक, और सॉरी गुरु जी मालिक, हमारे या तो कर्मों की वजह से या जो भी हमारे ऊपर करते कराते हैं, आपको अपने ऊपर संकट लेने कष्ट लेने पड़ते हैं। सॉरी 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 गुरु जी मालिक, आप बोलते भी हो कि कितने कष्ट तेरे मैं अपने ऊपर लेता हूँ, कितने संकट काटता हूँ, तब भी शुक्राना नहीं करती एक सच्चा। तो सच्चा सत्संग मेरे को बोल के शेयर करना नहीं आता फोन में, वैसे नहीं, लेकिन आपके स्वरूप के आके दिन रात आपका शुक्राना करती हूँ, मानती हूँ गुरु जी मालिक, मानती हूँ। आप जब से आए हो जीवन में, जीवन बहुत बदला है गुरु जी मालिक। आप अंग संग सहाय हो, हम आप सुनवाते भी, और मैं जानती भी हूँ, क्योंकि हमारी जो पहली कंडीशन जी, जो कि बड़े सालों बाद पता लगा था कि किया कराया जितानी का, और आपके साथ जुड़ने के साथ तो बहुत सारे नाम पता लगे, बहुत सारे,
लोगों के चेहरे पता लगे। तो शुक्राना मालिक शुक्राना, अभी भी वो बाज नहीं आ रही औरत। आप बार बार सुनाते हो कि वो औरत तुम दोनों दंपति को खुश नहीं देख पा रही है, वो ऐसे ऐसे मतलब करवा रही है। जो मतलब अगर आप नहीं होते तो हम शायद ऐसे होते भी नहीं गुरुजी मालिक। आप देख रहे हो, हम नहीं देख रहे। मुझे जानना भी नहीं कौन सी औरत है, वो कौन है, पता है, जानते हैं हम। लेकिन गुरुजी मालिक अपने ऊपर कष्ट ना लो गुरुजी मालिक। जो भेजती है या जो भेज रहे हैं उनके ऊपर डबल करके भेजो, ताकि उनको पता लगे कि दूसरों को तंग करने का नतीजा क्या होता है। क्यों तंग करना गुरुजी मालिक? मुझे नहीं पता पिछले जन्म के कर्म हमारे यहाँ, इस जन्म का तो हमने उसको कुछ नहीं किया गुरुजी। लेकिन आप उसको सजा जरूर दो, दंड दो। आप बोलते भी हो कि तुझे बदला नहीं, तुझे न्याय मिलेगा। शुक्राना गुरुजी मालिक शुक्राना, आप जरूर दोगे, वो मुझे पता है गुरुजी मालिक। नहीं जाने दूंगा हॉस्पिटल, इलाज घर पर ही कर दूंगा। मैंने ये पर शर्त है सत्संग सुन, मैंने सत्संग सुना। शुक्राना मालिक शुक्राना, इलाज घर पर ही करने के लिए हमारा मन में चल रही सभी शंकाओं का समाधान इस सत्संग में है। सत्संग सुना मैंने गुरुजी मालिक शुक्राना, सत्संग सुनवाने के लिए। तू समझ नहीं पा रही है कि ऐसे सत्संग तेरे सामने क्यों आ रहे हैं। मेरा आदेश है सत्संग सुन, इसको मत टुकड़ा। मैं सर जितने हो सके गुरुजी मालिक सत्संग सुनती हूँ। मैं इरिटेट भी हो जाती हूँ कि ऐसे सत्संग मारने के लिए वाले, बीमारियों वाले, जो कि पति और बच्चों के लिए, बेटे के लिए आ रहे हैं, कि एक्सीडेंट के या जो भी वो औरत पीछे पड़ी है। तो गुरुजी मालिक थक भी जाती हूँ, लेकिन सत्संग सुनवा के आप कष्ट करवा रहे हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक शुक्राना। लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक आप उनको सजा दीजिए, दंड दीजिए। और कृपा गुरुजी मालिक मुझे ऐसे, मैं आपके आगे, आपके स्वरूप के आगे, आपके इस सत्संग में ये अरदास लगा रही हूँ गुरुजी मालिक। ये जो आप औरत का बार बार मैसेज दे रहे हो, मुझे ना दें गुरुजी मालिक। मन परेशान, दिमाग परेशान हो जाता है। फिर मैं शक की निगाह से देखती हूँ आपकी जुआई को कि आप बोलते हो उसका कसूर नहीं, वो औरत ने वशीकरण किया, तंत्र मंत्र किया। तो मुझे नहीं पता, मैं देख भी नहीं पा रही। आप देख पा रहे हो क्या है क्या नहीं है, क्या सच है क्या नहीं है, मुझे नहीं जानना गुरुजी मालिक। आप देख रहे हो उस औरत की बुद्धि या तो सही करी है, जो भी कोई है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको ऐसी जगह भेजिए कि यहाँ पलट के आए ही ना, उसका दिमाग भी ना आए यहाँ पर। शुक्राना मालिक शुक्राना। चल खुश हो जा, जो तूने मांगा नहीं, जो तूने मांगा वही गुड न्यूज तुझे मिलेगी। शुक्राना गुरुजी मालिक, सत्संग सुना। दोबारा ही बताऊंगा, तुम दोनों दंपति में वह औरत खुश नहीं देख पा रही है। सत्संग सुन, वह कौन है, तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो गुरुजी मालिक कोई भी औरत है, वो घर की है बाहर की है, वो आप देखो, आप जानो, मुझे नहीं सुनना अब इस औरत के बारे में। ये दोबारा ये थंबनेल या ये दोबारा सत्संग गुरुजी मालिक, आप उसे दंड दीजिए गुरुजी मालिक। हम पति पत्नी के बीच में, जो कि हमें बड़े सालों बाद पता लगा कि हमारे जेठ जेठानी का किया गया है, और भी नाम आपके द्वारा जुड़ने के बाद पता लगे। आपने कब से वहां पकड़ी है? जब से हम जानते 2024 से, लेकिन आप बोलते जन्म से हमारे साथ हो, आप बोलते भी हो। तो गुरुजी मालिक अपने जानने के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि 2024 से, जब से अक्टूबर नवंबर से हम आपके साथ जुड़े, तो औरों के भी नाम पता लगे। लेकिन गुरुजी मालिक को जो को भी है, हमारे लाइफ के बहुत सारे साल खराब किए, जो हम हस्बैंड मेरे कारण जो इतना गंदा किया कराया था, तो कि हम एक दूसरे को देखना, मेरी तरफ से देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब वो बाहर होते थे तो चिंता करती थी, जब वो सामने आते थे आपका जवाई, तो मैं इतना ज्यादा एग्रेशन, इतना ज्यादा लड़ती थी, इतना गंदा बोलती थी। वो मैं टाइम याद भी नहीं करना चाहती। अब आपकी कृपा से बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आपकी कृपा से गुरुजी मालिक। कृपा और भी अच्छा करेंगे आप, और भी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे जो करने कराने वाले हैं गुरुजी मालिक, उनको हमसे सदा के लिए दूरी कीजिए गुरुजी। शुक्राना मालिक। तेरे परिवार के साथ एक्सीडेंट होने का खतरा है, सिर पर चोट लगने के कारण अकाल मृत्यु होने का डर है। गुरुजी मालिक सत्संग सुन लिया मैंने गुरुजी मालिक, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा दीजिएगा गुरुजी मालिक। ये आप हमारे साथ या आपकी किसी भी संगत के साथ ऐसा ना हो गुरुजी मालिक, कृपा कीजिएगा गुरुजी मालिक। सब खुश रहे अपने अपने परिवारों में। आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, होली से पहले ये सत्संग सुन, तो सत्संग सुना गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक। डुगरी मंदिर के दर्शन जितना फल मिलेगा इस सत्संग में, शुक्राना गुरुजी मालिक शुक्राना। बड़ा दिल कर रहा है, एक ही बार हमने डुगरी मंदिर गए, एक ही बार बड़े मंदिर के, दोबारा कब बुलाओगे गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक शुक्राना। तेरा ब्लैक मैजिक फायर, उसकी एक एक सच्चाई तेरे सामने लाऊंगा। जब उसे तुझसे बेहतर नहीं मिलेगा तो फिर वापस तेरे पास ही आएगा। शुक्राना गुरुजी मालिक। ये हस्बैंड वाइफ का वो सत्संग था, ये जो वो उसका पति उसको धोखा दे रहा था, तो सत्संग सुना गुरुजी मालिक, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा लेना गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक। आज तेरे बेटे को ऐसा कवच पहना रहा हूँ कि किसी का ब्लैक मैजिक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शुक्राना गुरुजी मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना। तेरी लापरवाही तेरे बेटे पर भारी पड़ेगी। मैं गुरुजी मालिक आप पर छोड़ा है, क्योंकि नाती आपका चला जाता स्कूटी लेके गुरुजी मालिक,
थोड़ा नहीं कहना मानता, मैंने आप पर छोड़ा गुरुजी मालिक, आप अंग संग सहाय रहना, अपने जुआई के भी, अपने नाती के भी। अब ये बेटा या भाई भी बेटा होता है तो मेरे भाइयों के भी दोनों के अंग संग सहाय रहना गुरुजी मालिक। कृपा करना गुरुजी मालिक, कोई चोट चाट ना लगे, कोई नुकसान ना हो गुरुजी मालिक। सबको खुशी हंसी खुशी रखना गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, आपके जुआई की तरफ से आपका शुक्राना, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, आपकी सालसी धी की तरफ से शुक्राना। शुक्राना सत्संग में आपने काले तिल डाल के खीर चढ़ानी सोमवार को बताइए तो खीर बननी रखी है, जल्दी आपके नाती के हाथ में से भिजवा चढ़वा दूंगी। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, जो छोटी छोटी आप रोज की सेवा लेते हो, शुक्राना मालिक शुक्राना। अमृत वेला में खुद ही बाँह पकड़ के उठा दिए करो गुरुजी मालिक, मैं बहुत आलसी हूँ, आपको पता आपकी दी ये बहुत 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 ज्यादा आलसी है। शुक्राना मालिक शुक्राना, आपका हर वेले दा हर चीज है, सच्चे मन से शुक्राना गुरुजी मालिक, सच्चे मन से शुक्राना। हाँ कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ जब कुछ हम अपने मन का नहीं होता, लेकिन ठीक है अपने मन का नहीं होता तब भी ठीक है गुरुजी मालिक, क्योंकि आप बेहतर करते हो। हमारा छोटा दिमाग है, छोटी सोच है मेरी, खास करके मेरी, अपनी बात कर रही हूँ, मेरी तो बहुत ज़्यादा छोटी सोच है, छोटा सोचती हूँ, लेकिन आप हमेशा बड़ा करते हो, बड़ा करोगे। शुक्राना मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना, वो दीजिएगा जो हमारे लिए बेहतरीन हो। शुक्राना मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पीछे मायके की तरफ से भी सबका, भाइयों का, मेरी मम्मी का, आपको शुक्राना जो आप उनको अपने मंदिर बुलाते हो, वो आपके जलंधर मंदिर जाते हैं, आपका जल प्रसाद चाय प्रसाद लेते हैं। शुक्राना मालिक शुक्राना, आपने देर से ही सही लेकिन जोड़ा तो है सही। शुक्राना मालिक शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। रोज आपके पिजन रूप में, आज भी व्हाइट पिजन ग्रे पिजन जो आपने दाना देने की सेवा डाली है, जो दर्शन देते हो आप पिजन रूप में, उसके लिए भी शुक्राना। आजकल बटरफ्लाई रूप बहुत कम दर्शन होते हैं, फिर भी शुक्राना मालिक शुक्राना, आपका अनंतम 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 शुक्राना। बीमारी दूर करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, आपने बोल दिया तो आप जरूर करोगे, जानती हूँ मैं गुरुजी मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम पति पत्नी बच्चों से जो कोई भी अगले पिछले जन्म में गुनाह गलतियां पाप अपराध हुए हो, या आपने पितरों का दिल दुखाया हो, या कुछ भी जो कोई भी गुनाह गलती पाप अपराध किया हो, जो हम जानते हैं जो नहीं जानते, जाने अनजाने में क्यों हो, जानबूझ के क्यों, तो गुरुजी मालिक सॉरी सॉरी सॉरी, कान नाक रगड़ के सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी 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 सॉरी। हमारी कुल देवी कुल देवता जी का, इष्ट देवता का, पितरों पूर्वजों का, 33 करोड़ देवी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश, घोरा माँ, कुल देवी माँ, काली माँ, आप सबका 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। कुछ ज्यादा बोल दिया, कुछ रह गया हो, कुछ भूल गई हो, कुछ गलत बोला हो तो सॉरी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक सोडी पातशाह, डुगरी वालों, पीर बाबा, कुल देवी देवता, कृपा करो, कृपा करो। नवग्रह कृपा करो, सूर्य भगवान कृपा करो, धरती मैया कृपा करो। सबको मैं नमस्कार करती हूँ, बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम अनंतम नमस्कार। शुक्र स्नेह श्वास भरने के शुक्राने, बच्चों के अनसंग मेरे अनसंग रहने के शुक्राने, नाम जपाने के शुक्राने। अभी अभी सत्संग सुनवाया गुरु पिताजी ने, क्योंकि मैं रात से लड़ रही हूँ गुरु जी से, बहुत झगड़ती हूँ संगत जी, बहुत ज्यादा। कोई इतना नहीं होगा जो गुरु जी से इतना लड़ता हो, हरदम मैं लड़ती हूँ संगत जी, बहुत लड़ती हूँ, थक जाती हूँ ना, तो गुरु जी की बेटी हूँ, थक जाती हूँ तो लड़ती हूँ गुरु जी से। क्या कहूँ मैं, सहन होने की शक्ति मुझ में खत्म हो चुकी है संगत जी, मैं भी क्या करूँ, मेरा भी बस नहीं चलता। तो अभी गुरु पिताजी ने मुझे 3 बजे उठाया हुआ है, 3 बजे से अब 4 नहीं 5 बज गए संगत जी, 3 बजे की उठी हुई हूँ, नींद आ नहीं रही थी। मैंने जोत पति की सेवा की, जपजी साहब किया, तो सत्संग खोला, सो गुरु जी ने बस आप मानोगे कि जब भी हम ऐसे रूठे हुए होते हैं, अगर शुक्राना ना करें तो गुरु पिताजी को सब पता होता है। उसमें संगत जी सेम स्टोरी, एक सत्संग में जो जितने भी आंटी सत्संग कर रही हैं उनमें एक ही बात दोहराई जा रही है, बस जैसे गुरु पिताजी मुझे ही देख रहे हैं, मुझे ही बोल रहे हैं, बस हर आंटी बोल रही है, शुक्राना सत्संग कर बेटी, अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर बेटी, अमृत वेला शुक्राना सत्संग अब भी कर बेटी। मैं हैरान हूँ कि गुरु पिताजी क्या करते हैं, क्योंकि कभी एकदम से ऐसा नहीं होता कि हर
हर सत्संग में ऐसा बोलते रहे बार-बार कि उस पे जोर देते रहें शुक्राने पर। कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन आज तो हद ही हो गई। गुरु पिताजी मैं समझ गई कि मुझसे ही बोल रहे हैं, तो ये भी बोल दिया कि तू घबरा मत। तो सुनती नहीं है, तो अमृत वेला शुक्राना अभी कर, तेरी विश पूरी हो जाएगी, तेरे में अंग संग हूँ, तू क्यों फिक्र करती है। और मैं समझ गई कि ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं गुरु पिताजी। तो मैं अपना जो झगड़ा था वो भूल के अभी शुक्राना सत्संग करने आई हूँ गुरु पिताजी का। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, सत्संग के द्वारा मेरा गुस्सा ठीक करने के लिए और मुझे अपने साथ जोड़े रखने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी। सत्संग सुनवा के मेरा मैल धोने के लिए अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज जी। और जब विश पूरी नहीं होती गुरु पिताजी, सभी को मैं आपकी बेटी तब की खुशी में खुशी देखती आ रही है, लेकिन अब आपकी बेटी बहुत थकी है, कुछ अपनी बेटी के बारे में भी सोचो गुरु पिताजी। आप सब जानते हो गुरु पिताजी, सब जानते हो। अनंतम शुक्राने माँ भैरव लक्ष्मी जी से अरदास करने आई हूँ, मैं गणपति बप्पा से अरदास करने आई हूँ। मैं गणपति गणेश महाराज जी को मैं प्रणाम करती हूँ, भैरव लक्ष्मी को मैं प्रणाम करती हूँ। और पहले तो यही कहूंगी कि सभी संगत परिवार पर मेहर हाथ रखो माँ गणपति, कि सब पर अपनी अगाध कृपा बरसाओ और सबके घर में अ, धन लक्ष्मी की कृपा हो और सबके भंडारे भरे रहे। और माँ मई जी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि जब मैंने संगत जी, जब मैं गुरु जी मिले नहीं थे मुझे मुझे मैं सारी देवी देवता को मानती थी, मुझे दर्शन भी होते थे वो, तो मैं भैरव लक्ष्मी ने मुझे बोला था व्रत करने के लिए, तो भैरव लक्ष्मी जी के मैंने व्रत किए थे संगत जी, मेरी विशेष पूरी हुई थी काफी। काफी माता रानी ने मेरे काम बनाए थे उस वक्त। अ, संगत जी अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि ये व्रत ऐसे हैं कि तीसरे व्रत में ही माता रानी अपनी कृपा कर देती है। तीसरे व्रत में ही माता रानी को विश पूरी कर देती है। कोई भी संगत जी किसी भी तरह का काम हो विश पूरी कर देती है माँ। सो अनंतम शुक्राने माँ माई जी के उस वक्त के भी, जो कभी शायद किए नहीं थे। अनंतम शुक्राने मेरी भैरव लक्ष्मी माँ, क्योंकि गुरुपिता जी ने हमें सिखाया कि सत्संग के द्वारा ही हमारे काम होते हैं। तो भैरव लक्ष्मी माँ और गणपति जी मैं आपसे आज माफिया मांगती हूँ, जो मुझसे भूल चुकी हुई है, मैंने शुक्राना कभी नहीं किया शायद उस वक्त। तो आज मैं अनंतम शुक्राने करती हूँ को गुरु महाराज जी ने सिखाया है कि व्रत नहीं करनी, लेकिन अभी मेरे पास दूसरा जरिया नहीं है भैरव लक्ष्मी जी को खुश करने का। अगर पिताजी मुझे बता दो आप, अगर पिताजी माँ भैरव लक्ष्मी ऐसे ही मानती है, तो मुझे एक बार दर्शन दे के ये बात करके जाओ मेरे से कि बिना व्रत के मेरा काम हो सकता है। और मैंने वचन तो लिया था अभी आपके आगे खड़ के, माता लक्ष्मी के आगे अपने मंदिर में खड़ कर मैंने संगत जी बोल दिया है कि माँ मैं तेरे, इसमें भी अभी बोल देती हूँ गुरु महाराज जी, अगर सत्संग के द्वारा मेरी अरदास कबूल होती है तो मैं इसमें भी बोलती हूँ कि मैं 7 व्रत भैरव लक्ष्मी जी के करना चाहूंगी गुरु पिताजी, मेरा हाथ पकड़ कर करवा लो, क्योंकि मुझसे बहुत सी गलतियां होती है, बहुत गलतियां होती है, रख भी नहीं पाती हूँ। ये मेरे में अब गुरु पिताजी मेरी ताकत नहीं बची मैं कि कोई व्रत कर सकूं, लेकिन करवाओगे आप, माँ माई करवाएगी, तो मैं 7 व्रत करना चाहूंगी गुरु पिताजी। और माँ भैरव लक्ष्मी से भी यही बोल रही हूँ कि मुझसे हाथ पकड़ के करवा लो माँ, और मेरी विश पूरी करो, शुभ मनोकामना पूर्ण करो। और लेकिन जो मैंने तब बोले थे, मैंने जब संगत जी जब वो व्रत किए थे ना, अभी मुझे याद नहीं, मैंने लगातार बहुत से व्रत किए थे, लगातार मैंने 16 किए थे शायद, और 16 व्रत किए थे या 21, पता नहीं, इतने लगातार किए थे मैंने। तो अभी मैं
उस वक़्त मैंने बोला था माँ से कि मैं लगातार ज़िंदगी जब तक मेरे में जान है, मेरी सहन शक्ति है, मैं आपके खुले व्रत किया करूँगी कि मैं कोई ना कोई शुक्रवार में ज़रूर व्रत किया करूँगी। तो माँ मुझसे हो नहीं पाया वो, प्रण टूट गया मेरा। तो अभी भी मैं खुले व्रत कभी-कभार कर लिया करूँगी, लेकिन 7 व्रत जो है, मैं करना चाहूँगी, पिताजी मुझसे करवा लो। खुले व्रत भी जब तक मुझ में जान है मैं तब तक करूँगी माँ। अगर जान ही नहीं होगी शरीर में तो क्या ये हम कर सकते हैं माँ? तो मेरे से इतना करवाओ और पिताजी अभी संगत जी इस सत्संग जो मैं सुन रही थी उसमें भी माँ वैभव लक्ष्मी जी ने मुझे ब्लेसिंग दी। आंटी जी ब्लेस वैभव लक्ष्मी जी से बड़ी अरदास कर रही थी। तभी मेरे को आइडिया आया कि मैं भी सत्संग करूँ ऐसे ही। क्योंकि ये और पिताजी करवाना जो चाहते हैं वही हमें सुनवाते हैं। संगत जी सत्संग वही सुनवाते हैं जो हमारे लिए होती है। उसमें बोला भी जाता है कि ये तेरे लिए ही है। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, कैसे शुक्राने करें हम आपके। आप तो बस कमाल ही हो। ऐसे देख रहे हैं सामने बैठे वैसे ही हमसे बातें करते रहते हैं। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। बेटी को ब्लेस करो, उसकी आँखों को ब्लेस करो। मेरी आँखों में बहुत जलन हो रही है, बहुत ख़ारिश हो रही है संगत जी। मेरे गुरुपिता जी, मेरी आँखें ब्लेस करो, मेरी बेटी की आँखें ब्लेस करो। मैंने आज उसको जल प्रसाद लगाया था आँखों पर, मैंने भी लगाया गुरुपिता जी, लेकिन मेरी आँखों में बहुत ख़ारिश हो रही है। आप कृपा करो, आप आँखों पर बहुत से सत्संग सुनवा रहे हैं महाराज, लेकिन मुझसे अब सुने नहीं जाते ज़्यादातर, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ गुरुपिता जी। प्लीज़ जब भी ऑन कर दूँ तो मेरी सत्संग कबूल किया कर लिया करें गुरु महाराज। बस मेरी आँखों को, मेरी बेटी की आँखों को ब्लेस करो गुरु महाराज। जो भी मैंने अभी संगत जी इधर कनाडा में WFG का काम जो चल रहा है इंश्योरेंस वाला, तो मैंने उसमें जॉइनिंग की है। गुरुपिता जी से अरदास है कि उस काम में मुझे तरक्की बख्शें और नए-नए लोगों से मिलवाएँ और सक्सेस की ओर लेके जाएँ मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी सारी अरदासें कबूल करो। जो भी संगत परिवार की शुभ मनोकामनाएँ हैं, शुभ अरदासें हैं, उनको पूर्ण करो गुरु पिताजी। जो भी इनसे इस जन्म के जो भी हमसे पाप हुए हैं, हमें क्षमा कर दो बच्चों को, मुझे, संगत को, सभी को क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। हमारी भूल चूक माफ कर दो। जो भी हम दिन प्रतिदिन रोज़ गलतियाँ करते हैं, उसे भी क्षमा करो गुरु महाराज जी। हमें बख्श लो पिताजी। सभी को खूब ब्लेस करो। शिवाय अंकल को खूब ब्लेस करो गुरु महाराज जी। और अंग संस्थाइयों का रक्षा करो गुरु महाराज जी। जब अभी जो सत्संग का टाइटल था वो था सत्संग अभी सुन रहे थे, बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला है, सब परिवार के लिए बोला था गुरु पिता जी ने। करना कुछ नहीं, वो बचाने वाले हैं, वो मारने वाले नहीं है संगत जी। तो वो हमें डराने के लिए, सत्संग सुनवाने के लिए ऐसा करते हैं। क्योंकि जब हम लड़े झगड़े होते हैं तब तो फिर वैसा ही देते हैं। मैं ये तो समझ गई हूँ कि ये गुरुपिता जी की चाल होती है हमें सत्संग सुनवाने की, क्योंकि उनको पता है ऐसे तो ये बच्चा मानेगा नहीं। तो हम भी ढीठ है, तो गुरुपिता जी तो हमारे उससे भी ढीठ है, हमसे तो बहुत गुना ढीठ है। वो फिर कहते हैं अगर तू नहीं ऐसे करेगी तो कान पकड़ के खींच के बैठाते हैं हमें सोने को। तो अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। हम जैसे बाप के हम बच्चे हैं, हम भी तो वैसे ही हैं, हमारे पिता जैसे हैं, हमें भी कोई गुण है थोड़े। तो वो कान खींचने वाले हैं, हम लड़ने झगड़ने वाले हैं, तो वो भी हमें ऐसे ऐसे ही सत्संग में आते हैं। अभी ये सुन तो फिर ये नज़ारे। तो अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे ऐसे ही बिठाना पड़ेगा, तुझे कान पकड़ के तेरा। मुझे तो ऐसे ही बिठाते हैं संगत जी, ऐसी टाइटल दे के भी। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। बस मेरा शुभ अमित वेले का शुक्राना कबूल करें। मुझे अभी सोना है, मैं गुरुपिता जी कभी देखो मैंने लेट सोए थे, 1-2 घंटा सोई हूँ, 3 बजे फिर उठ गई, अभी 6 बजने वाले हो गए संगत जी। तो नहीं, 5:30 होने वाले हैं। तो अगर पिताजी अब सोते-सोते भी देखो 6 तो बज ही जाने हैं। गुरु महाराज मुझे सुला दो थोड़ा-सा। जो भी हमसे गलतियाँ होती हैं हमें क्षमा करते रहो गुरु महाराज जी। अरदास कबूल करो।
मुझे इस प्रश्न का भी उत्तर दो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शिवाय अंकल जी, शुक्राना संगत जी और मेरे परम पिता परमेश्वर का शुक्राना, मेरे 33 करोड़ देवताओं का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना और कोटि कोटि शुक्राना संध्या वेले का। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पूर्वजों से, निंगोरोले महाराज से, ओम मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे शिव महागुरु, मेरे दाता, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे बाबुल, मेरे गुरुजी से मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, मैंने किसी का दिल दुखाया हो और कोई बेकार अपशब्द अपमानित शब्द बोले हों, किसी का भी बोले हों, किसी का दिल दुखा हो और अपने गुरुजी के वचनों पे ना चल के उनका दिल दुखाया हो, झूठ बोला हो, कपट करा हो या किसी की चुगली निंदा करी, तो इन सबके लिए तहे दिल से माफी मांगती हूँ संगत जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। 6:36 हो चुके हैं शाम के। दिन है सोमवार, महाशिव का दिन है और 23 फरवरी। संगत जी, ये शुक्राना है जो मैं अपने गुरु पा के श्री चरणों में रख रही हूँ। पहला शुक्राना तो यही संगत जी, जैसे कि मैं पिछले कई सत्संग में बोल चुकी हूँ कि मुझे अभी भी बुरे बुरे डरावने सपने आ रहे हैं और गुरु जी के मैसेज कंटिन्यू है कि कोई है जो तेरा बहुत ही बुरा चाहती है बेटा, तेरे को सुखी नहीं दे सकती और वो इतनी जतन प्रयत्न कर रही है तुझे मिटाने के लिए। तो मंत्र जाप बड़ा, मैं उसको देख लूंगा। संगत जी, अनंतम शुक्राना कि आप मेरे सपने में ही कष्ट काट देते हैं। दूसरा सत्संग संगत जी ये है कि कल रात में मुझे, यानी कि 22 फरवरी की रात में मुझे ड्रीम में मैंने ड्रीम देखा जिसमें मेरे मायके का संगत जी बहुत बड़ा कुटुंब है इंदौर देवास में। तो मेरे हस्बैंड पहली बार वहाँ सब जगह गए हैं। संगत जी सबसे मिले, सबसे बात करें, खाना वगैरह खाया। उपवास था तो उनने, सॉरी संगत जी, उपवास था तो उनने, मेरी चाची फलाहार बना रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप टिफिन ही पैक कर दो क्योंकि मेरा उपवास है, तो मैं एक बार कर चुका और मैं सीधे रात में खाऊंगा तो उसमें ही खाऊंगा मैं। ऐसे थोड़ी बहुत और बातें हुई और भी सपने में ये भी देखा कि जो कुटुंब है वो सब आस पास बगल में ही एक दूसरे के पास रहते हैं। वहां मिलने चले गए मेरे हस्बैंड सबसे। मेरी बुआ दादी मुझे ले गई, फिर मेरे हस्बैंड आ गए, फिर मेरे सारे फूफा जी, ये लोग इतने सारे रिश्तेदार निकले, सबने बात करी, हंसी खुशी राजी सबसे मिले। आखिरी में क्या हुआ संगत जी, ड्रीम टूटने के पहले किसी ने बाटी ला कर दी मेरे हस्बैंड को। तो उनने बाटी ली और बाटी खाई, खोली और खाई। जब बाटी खोली तो उसमें चने, जो देसी चने होते हैं ना संगत जी, छोटे छोटे देसी चने काले जो रहते हैं वो निकले। तो वो खाकर उनको उल्टी होना चालू हुई। देखिए संगत जी, वो बहुत अच्छे से रहे ड्रीम में, जितने रिश्तेदारों से मिले खूब हंसे, बात करे सबसे, बच्चों को गोदी लिया उनने। और भी ड्रीम तो बहुत बड़ा था लेकिन मैं शॉर्ट कर रही हूँ। लेकिन जब उनने वो बाटी खाई तो उसमें चने निकले, उनने चना नहीं कहा, मुझे पकड़ाए तो मैंने चने बीने। उसके बाद वो गए तो वहां एक बीच में हैंडपंप लगा था शायद, एक पानी का स्रोत था, तो वहां गए, उनको उल्टियां होना चालू हुई। अब मैं सिर पकड़ लिया कि इतने अच्छे से उठे बैठे बात करी, अच्छे से रहे, अब उनको उल्टी होना चालू हुई। संगत जी, इतनी खतरनाक, वैसे तो उनको जब उल्टी होती है तो वो बिल्कुल बाथरूम में जब भयानक होती है तो वो बैठ ही जाते हैं, इतनी खतरनाक होती है। वहां बैठ गए, बैठते बैठते उल्टियां चालू हुई और संगत जी वो बेहोश हो गए। उसके बाद संगत जी मेरा सपना टूट गया। तो जब मैं सुबह उठी तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि उल्टे में बेहोश क्यों हो गए। संगत जी मुझे नहीं समझ में आया। संगत जी, इसी के इसको रोकते हुए, मैं सत्संग को रोकते हुए कुछ समय पहले की बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड ने कुछ दिन पहले मुझे बोला था कि पेट में दर्द है, शायद उनको पथरी हो रही है। तो मैंने कहा भी था उनको कि पथरी का दर्द तो बहुत खतरनाक होता है, ऐसे छोटा मोटा नहीं होता। अब बात गई संगत जी, फिर कल सपना देखा, वो हो गया, सुबह हो गई, शाम हो गई। अभी शाम को 1 घंटे पहले मेरे हस्बैंड आए, कहते शाम को खाना खाते हैं, वो कहते खाना मत परसना मुझे,
मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तो मैंने कहा ठीक। फिर मैं गई, कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा पथरी का दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है हमको पथरी हो गई है, तो पेट का दर्द हो रहा है। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने सपना दिखाया कि बाटे के अंदर एक चने, जो देसी चने थे, वही पथरी पत्थरी जैसे होते हैं, काले काले। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि शायद बहुत बड़ा कष्ट आना था, जो गुरुपा ने ड्रीम में काट दिया। अब दिखाएंगे, वैसे तो दिखाना चाहिए, गुरुजी कहते हैं डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो अपना काम करते हैं और मैं अपना काम। तो अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ गुरुपा, सब कुछ आपके हाथ है, जो होगा आप देखेंगे। मैं जानती हूँ कि वो आपको नहीं मानते, लेकिन मन ही मन आपको देख के मैं जानती हूँ नतमस्तक तो होते होंगे, क्योंकि आप गुरु हैं, और गुरु कोई भी हो, गुरु से बड़ा कोई होता ही नहीं है। तो गुरुपा, मैं जानती हूँ कि आप अपनी लड़की के सुहाग को बचा के रखेंगे, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग था। दूसरा जो मैंने अपने गुरुपा के श्री चरणों में रखा, और एक शुक्राना और करती हूँ संगत जी, मैं 2 दिन पहले एक शादी में गई थी। वहाँ से आने के बाद संगत जी मैं बीमार पड़ी, और बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। सर्दी हुई मुझे, बहुत ही ज़्यादा सर्दी हुई। तो 3 दिन हो गए, आज मैंने दवाई ले ली। तो आज गुरुजी का मैसेज आया कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली थी, जो मैंने छोटी में काट दिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि वो इंसान जो मुझे मिटाने के लिए इतने यत्न कर रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है, अब दिन रात एक कर रहा है मुझे मिटाने के लिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा या हो रही होगी, पर फिर भी मुझे भोगना पड़ रहा है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि गुरुपा, उसका समय और कितना चलना है, कि वो और कितना मुझे वो परेशान करेगा, क्योंकि हर सप्ताह भूत प्रेत के सपने आते हैं और आप मुझे उनसे बचाते हैं। संगत जी, मेरे पुराने संगत बहुत बोलते थे कि गुरुजी आप हमारे सपने में नहीं आते, आया करिए आप कहीं, सबके सपने में आते हैं। तो गुरुजी बोलते थे कि मैं उन्हीं के सपने में आता हूँ जो बहुत बड़े कष्ट में आने वाला है। उनके कष्ट काटने के लिए बहुत बड़ा कुछ होता है, तो ही मैं उनके सपने में आता हूँ। तो संगत जी, आप ये सोचिए कि मेरे पर कितने बड़े लेवल से तंत्र मंत्र क्रियाएं चल रही हैं, कि गुरुजी खुद मेरे सपने में आके मुझे बचाते हैं। कल 2-3 दिन पहले ही कोई सपने में आए थे वो, लेकिन एक यंग थे वो। तो मैंने सोचा कि गुरुजी इतने यंग है, अजीब लग रहे हैं, पर ये तो उनकी लीला है ना संगत जी। वो फिर आए थे सपने में। तो अनंतम शुक्राना संगत जी, कोटि कोटि मैं अपने गुरुपा के शुक्राना करती हूँ। और जो सत्संग शेयर कर रहे हैं, मैं उनको भी खुशी से तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैं सत्संग रिकॉर्ड करके उनको भेज रही हूँ, वो अपलोड करेंगे, वो भी सुनेंगे, और जितने इस संगत के पास ही जाएगा, संगत जी कितने कष्ट कटेंगे उनके, क्योंकि मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट कटे हैं। जब मेरे कटे हैं तो मेरा शुक्राना हुआ है, और वो जहां तक जाएगा सबके कष्ट कटेंगे। और फिर संगत जी, एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आंखों को लेकर गुरुजी के बहुत से मैसेज आ रहे हैं। आज फिर आया था आंखों को लेकर। संगत जी, जिनके पास भी आंखों को लेकर अगर मैसेज आ रहे हैं और अगर सत्संग आ रहे हैं, संगत जी आप लोग अलर्ट हो जाइए। आंखों के कोई इतनी बड़ी कष्ट आने वाला है कि आंखें खत्म भी हो सकती है। जिनके पास भी मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइए। कुछ भी नहीं संगत जी, शिव गुरु जी का जो जोत का घी बच रहा है, उसको जब आप सोने के लिए बिस्तर में जाए तो उंगली में रख के ले जाइए मंत्र जाप करके। और आंखों में जैसे अपन काजल लगाते हैं, या आंखें जहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ एंड होती है वहां लगाकर सो जाइए। थोड़ी देर जलन होगी, लेकिन संगत जी अब 2-3 दिन आप ऐसा करेंगे, और सोते समय करना है संगत जी। जब ऐसा करेंगे तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे संगत जी। और दूसरा उपाय तो गुरु जी का जल प्रसाद है ही सही। तो मैंने ही किया, मैं ठीक हुई। बेटे को तकलीफ थी, उसको किया, उसने जल प्रसाद डलवाया, घी नहीं यूज करता वो, तो वो ठीक हुआ। और क्या उदाहरण दूं आपको मैं संगत जी, बहुत बहुत शुक्राने हैं मालिक के। 2 दिन से तो मैं गुरु जी की पूजा ही नहीं कर पा रही, इतनी तबीयत खराब थी मेरी। लेकिन समझ में आया ना कि बहुत बुरा हो सकता था, तो गुरु जी ने छोटे में काटा। तो अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मालिक। मैं क्या शुक्राना करूं आपके, मेरे शुक्राने इतने कम हैं, और आपकी मेहर इतनी है कि मैं तो क्या बताऊं, फर्श पे हूँ गुरुजी, शुक्राना करते करते, और आप तो अर्श पे हो मेहर करते करते।
एक मेरी लाइफ तो संगत जी, मेरी लाइफ अगर मैं कहूँ बिल्कुल हिंदी में तो चमत्कार से भरी है मेरी लाइफ। चमत्कार क्या होते हैं वो संगत जी मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगी और मैं सत्संग में बताती भी हूँ कि पल पल पे चमत्कार है। अगर मैंने अपने बेडरूम से पैर बाहर निकाला है तो उसमें भी चमत्कार है, क्योंकि बैठा है मुझे मिटाने वाला, जो मेरे शरीर के हर एक अंग पे प्रहार कर चुका है। शुरुआत पैर से करी थी, एड़ियों से, तो मैं अगर जमीन पे पैर भी रखती हूँ तो इसमें भी चमत्कार है मेरे गुरुपा का कि वो बचाए हुए हैं। पर फिर भी गुरुपा, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी और मात्र 10 साल ही आपसे कहूंगी और कह चुकी हूँ कि 10 साल तक मुझे और बचा के रखना। दोनों बच्चों की सेटल हो जाए, पढ़ लिख के शादी हो जाए, सेटल हो जाए। छोटा वाला को 10 साल लग जाएंगे। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी गुरुपा कि आप मेरे लिए परेशान होए। अपने श्री चरणों में बुला लेना, क्योंकि इंसानों से तो मन भर चुका है। अब जाके प्यार मिलना चालू भी हुआ है तो वो पुराने समय तो चला गया। अब जाके 43 रनिंग है। खैर संगत जी, ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन संगत जी, चमत्कार क्या होते हैं वो आप खुद फील कर सकते हैं। उसके लिए आपको डूब कर गुरु से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए शुरुआत भी गुरु है और अंत भी गुरु है। अंत और आरंभ शिव है, क्योंकि शिव के ऊपर ना कोई है और ना कोई होगा। शिव की उत्पत्ति कैसे हुई किसी को नहीं पता। पहले शिव आए, फिर उनने सबको बनाया, ब्रह्मांड बनाया। तो हमारे गुरु तो शिव ही है। तो मैं तहे दिल से अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और भी कोई सत्संग हो जो मैं भूल चुकी हूँ तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरु पिता और संगत जी, जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। अब अरदास का टाइम है तो गुरु पास संध्या के लिए अरदास करती हूँ। छोटे वाले बेटे का तो बिल्कुल भी मन पढ़ाई में नहीं है और तबीयत से झूठ बोल रहा है। वो चुन चुन के झूठ बोल रहा है, जगह जगह झूठ बोल रहा है गुरु पा। और 18,000 की बात करी थी जो मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगी, तो इतना बता दो गुरुपा कि वो 18,000 रुपए उसके पास कहाँ से आए। गुरुपा आपसे विनती करती हूँ, वो 18,000 मैं हजम नहीं कर पा रही हूँ। किस पाप की वो कमाई है, कहाँ से आए उसके पास जो स्कूल बैग से मिले। गुरुपा मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। उसकी एक गलती हम सबको मिटा के रख देगी, मुझे तो मिटा ही देगी। प्लीज गुरुपा कुछ उसका करो, पढ़े लिखे पास होए, नहीं तो वो मुझे मिटवा देगा। प्लीज मालिक, मुझे हिंट दीजिए, सत्संग सुनाइए या ड्रीम में बताइए जिसके है मैं उसके पास वो 17,000, सॉरी संगत जी, 17,000 रुपये पहुंचा दो। और फिर मैं सत्संग एक मेरे पास आएगा कि मेरे बेटे की गलती गुरुजी ने मुझे कैसे उबारा। तो प्लीज गुरुपा एक सत्संग बना दीजिए। संगत जी है जितना ही बड़ा भी हो गया सत्संग, मिलते हैं नए सत्संग में। और अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना संगत जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर देते हैं, इसके लिए गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग मेहर आप बनी रहे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना मालिक। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शिव अंकल को जय गुरु जी। संगत जी, आज 23 फरवरी है और दिन सोमवार है और मैं संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी हरिद्वार से संगीता अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। इस सत्संग में गुरु जी महाराज, आपकी बेटी से अगर कोई भूल हो तो माफ कर देना। और गुरु जी महाराज, आप ही करवाओगे बाबा, ये सत्संग मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर अब क्षमता ही नहीं बची है। मेरे से बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरु जी महाराज, और आगे मेरा साथ देना। मेरे से कोई भूल हो तो माफ कर देना। संगत जी, मैं अपना सत्संग से कर रही हूँ और शिवरात्रि वाले दिन से संगत जी हम लोगों की तबीयत हमारी कुछ ज़्यादा ही खराब चल रही है और
मेरी बेटी का पहला पेपर था, वो भी उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कैसे-कैसे उसने पेपर दिया जाके, मैं बहुत टेंशन में थी। पूरी रात बम्पिंग होती रही और उसके शिवरात्रि के दूसरे दिन उसका पेपर था, समझिए तीसरे दिन, और पूरी रात होती रही। मैं बहुत परेशान हो गई, गुरुजी से अरदास करती रही। संगत जी, खैर लड़की ने तो पेपर दे दिया। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लोग क्यों इतना पीछे पड़े हुए हैं। संगत जी, मैं अपनी वाणी को कैसे भी करके सोच रही हूँ बोलूँ, मेरी सांस फूल रही है। गुरुजी से ये अरदास है, मुझे हिम्मत दें। और मैं जब सत्संग करती हूँ तो ना जाने क्यों सांस चढ़ने लगती है और मैं बोल नहीं पाती हूँ और यही मेरे से त्रुटि हो जाती है। उस टाइम मैंने संगत जी अपने 2 सत्संग शेयर किए थे, पर वो शेयर नहीं हो पाए। उसमें कुछ ऐसे ही मेरे से बोलने में दिक्कत हो गई थी, सत्संग करने में। काफ़ी गैप आ रखे थे उनमें और रुक-रुक के वो सत्संग हुआ था, इसलिए वो शेयर नहीं हो पाया। और ना जाने कोई नेगेटिविटी थी कि क्या थी संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। इस वजह से गुरुजी ने उसको शेयर नहीं करवाया। शिव अंकल मुझे माफ़ कर देना। और इसलिए मैं फिर से ये तीसरा सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरु पिता का आदेश है कि जल्दी सत्संग सुन और कष्ट कटवा, और एक तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। और संगत जी, उधर तो बीच में मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं सत्संग सुनना नहीं, मतलब सुना ही नहीं जाता था। ऐसे लगता था कि अब नहीं सुन पाऊँगी, बस सो ही रहूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। संगत जी, पर गुरु पिता ने मुझे डाँट लगाई कि क्या डाँट सुनेगी? तुरंत मैसेज में आया, क्या डाँट सुनेगी तभी सत्संग सुनेगी क्या? तो मैं सोची कि गुरुजी कितना गुस्सा हो रहे हैं, फिर उसको मैं ज़बरदस्ती सुनना स्टार्ट करी। संगत जी, सुनते-सुनते मैं फिर सो गई। गुरु पिता ने सच में वो सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट कटवाए, तो मेरी तबीयत, सॉरी संगत जी, तो थोड़ी तबीयत मेरी सही हुई और मैं फिर दोबारा अपना वो सत्संग करी। तो सत्संग में भी मेरे से कुछ गलतियाँ हुई। अनंतम अनंतम गुरुजी महाराज का, जो हमें कोई तो डाँटने वाला है, कोई तो हमारी फ़िक्र करने वाला है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता है, मेरे परमपिता परमेश्वर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, कि जो मुझे अपना वो सत्संग सुनवा के सारे कष्ट कटवाते हो। संगत जी, गुरु महाराज रोज़ सत्संग में मेरे बेटे के ऊपर आने वाले संकट को सुनवा रहे हैं। रोज़ संगत जी, रोज़ बेटे से रिलेटेड मेरे सामने हमेशा सत्संग में यही आ रहा, तेरे बेटे के ऊपर संकट है। कभी एक्सीडेंट का, तो कभी पैरालाइज़ का, तो कभी जेल जाने का। अब एक्सीडेंट का ज़्यादा ही हो रहा है और गुरुपिता ने कहा उसको बोल समझा कि वो किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ खाए ना। और संगत जी, पर बच्चों को कौन रोकेगा? कहीं आता जाता है दोस्तों में अपना खाता पीता, कितना कोई पकड़ेगा? समझाओ तो आजकल के बच्चे समझते नहीं हैं संगत जी। मैं गुरुपिता से यही अपनी अरदास करूँगी कि वही समझाएँ, वही रास्ता दिखाएँ मेरे बच्चों को। और संगत जी, इतना ही नहीं, सत्संग में सुनी कि मेरे पूरे परिवार पर तांत्रिक क्रिया करी जा रही है और कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरे पति के साथ तुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं। और गुरु महाराज, ऐसे लोगों को आप सद्बुद्धि उनको प्रदान करो, उनके विचारों को बदल दो बाबा। संगत जी, गुरु महाराज का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, मेरे 3 प्यारे-प्यारे बच्चे और इतना अच्छा पति। चलने के लिए गुरुपिता ने गाड़ी दी है, रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए रोटी दी, तन ढकने के लिए कपड़ा दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, आपका यही ऐसो आराम जो दुनिया देख के चिढ़ती है कि उसके पास वो सब है जो हमारे पास नहीं है। उसमें मेरा क्या दोष है संगत जी, गुरुजी महाराज?
सबको बुद्धि ब्लेस करो। मैं तो कह रही हूँ सबके पास भगवान सबको दें सद्बुद्धि, सब अपने कर्म के खाएं और ईमानदारी के खाएं और अपना कर्म करें, अपना गाड़ी बंगला सब लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक मुझे अपने चीज़ों का ही नहीं समझ में आया कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं। मैं कभी इन चीज़ों का घमंड ही नहीं करी, कभी इन चीज़ों का वो नहीं मेरे घमंड आया अंदर कि मेरे पास बहुत कुछ है। संगत जी, फिर भी लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और गुरु महाराज ने मुझे ये भी सत्संग में सुनवाया कि तेरे होली तक दिन बहुत भारी हैं, संभल कर रह, सत्संग सुन और शुक्राना कर। संगत जी, इसीलिए मैं कर रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। गुरु पिता से यही अरदास करूँगी कि मुझे जल्दी से जल्दी ठीक करें, ताकि मैं अपने गुरु पिता की सेवा करूं, अपने बच्चों की करूं, अपने पति की, अपना घर देखूं। मेरे घर में कोई नहीं है पापा, कहने को तो सास ससुर नंद देवर सब हैं, देवरानी भी हैं, मगर वो ही लोग हैं जो गुरु पिता खुद सुनवाते हैं कि तेरे घर की 2 औरतें हैं जो तेरे पीछे पड़ी हैं, तेरे बच्चे को तेरे रास्ते से हटाना चाहते हैं। और एक पड़ोस में एक औरत है जो 1-2 औरत हैं जो तुझे देखना नहीं चाहती। हर समय मेरे घर के दरवाजे पे संगत जी कोई आंटी है, गुरु महाराज जाने, कहते हैं कि मशान खड़ा कर रखी। अब बताओ संगत जी, मैं इतना पूजा पाठ करती थी, मैं बाहर नहीं निकल पाती। अब मैं माँ तुलसी की इतनी पूजा करती थी, वो तुलसी में दीपक जलाती थी, अब वो ही नहीं कर रही, नहीं हो रहा मेरे से। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ पूजा करने तो लोग ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, ये तो पूजा करती है। गुरुजी महाराज, मैं सब आप पे छोड़ रखी हूँ। मेरे से अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने वाणी को ही विराम दे रही हूँ और मंत्र जाप के द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का अगला सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, 8:14 हो रहे हैं और मैं अपना सत्संग दोबारा से फिर रिपीट दूसरा करने जा रही हूँ। अगर इसमें कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना। संगत जी, जैसे मैंने बताया उस सत्संग में कि मेरी तबीयत इस टाइम बहुत गड़बड़ चल रही है। और संगत जी, मेरा गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी बता रहे हैं कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसकी जांच करा और सत्संग सुन और शुक्राना कर। संगत जी, मैं गुरुजी से जब जुड़ी थी, मैं फर्स्ट टाइम उस टाइम की मैं अपनी जर्नी बताने जा रही हूँ कि मैं उस टाइम ऐसे ही मेरी हालत हुई थी जब मैं चारपाई पकड़ ली थी और कैसे गुरुजी मुझे मिले और मुझे हेल्प बख्शे और मेरी जान बचाई। संगत जी, मैं मई 2024 में मैं गुरुजी मेरे से जुड़े थे और मैं मई से बीमार थी। मई और जून 2 महीने संगत जी मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी कि पहले तो मैं धीरे-धीरे पैरों से परेशान हुई, पैरों का दर्द शुरू हुआ, फिर हाथों में, फिर पूरे सिर तक ऐसे लगता था कि मुझे क्या हो गया। ना मेरा हाथ काम कर रहा था, ना मेरा पैर काम कर रहा था, ना मैं चल पा रही थी, ना बैठ पा रही थी। संगत जी, मैं चारपाई पे यूँ पड़ी रहती थी। मेरे बच्चे मुझे उठा के वॉशरूम तक ले जाते थे। उस टाइम संगत जी, इतने हालात खराब हो रखे थे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि परेशान करने वाले उस टाइम मेरे घर वाले ही थे, ससुराल वाले, और कुछ अपने यहाँ के लोग थे जो कहते हैं ना कि दुनिया किसी के दुख से नहीं सुख से परेशान हो जाती है। तो गुरु पिता का दिया हुआ, माता रानी का दिया हुआ सब कुछ है। संगत जी, माता रानी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हूँ कि क्या पता माता रानी हमारी शुरू से हमारी रक्षा करते आए हैं एक माँ की तरह,
और क्या पता उन्होंने ही हमें गुरु पिता से मिलवाया हो। संगत जी, 2024 में ये सोचो कि हमारे इतने बुरे दिन बीते। उस टाइम मैं एकदम चारपाई पकड़ ली थी और संगत जी, पर फिर भी मैं हिम्मत नहीं छोड़ती थी। मैं कई जगह क्या, मैं मंदिरों में जब तक चलती रही तो इस मंदिर उस मंदिर गई, मगर वहाँ भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ। और कहीं न कहीं मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता था कि फिर दोबारा हम और लौट के नहीं जाते थे संगत जी। हमने सारे दरवाजे खटखटाए तो भगवान के। फिर एक मेरे यहाँ रेंटर रहती थी, मैं जब मेरी हालत देखी तो वो लेके गई एक जगह, कोई देखने वाले थे। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर तो मारण क्रिया करी गई है और कोई जी दे के, जैसे लोग काट देते हैं बकरे वकरे या कुछ भी, जी दे के किया हुआ है इनको खत्म करने के लिए। संगत जी, मैं चली तो गई, मैं दोबारा आई, फिर मेरे जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं ऐसी शुरू से हूँ, मुझे कोई कुछ कहता तो मैं बाहर नहीं जाना चाहती किसी ऐसे तांत्रिक के पास, और उधर मेरे से चला भी नहीं जाता था संगत जी। उस टाइम ये सोचो कि मेरा मुंह का जबड़ा एकदम पूरा बंद हो गया था, बहुत जरा सा खुलता था संगत जी। मैं अपने हाथ से रोटी तक नहीं खा पाती थी। पता नहीं ऐसा क्या हो रखा था कि मेरे घर में मेरे ना पति को होश रहता था, ना मेरे बच्चों को होश रहता था, और ना मेरे दर्द पीड़ा को समझ पा रहे थे मेरे हस्बैंड। वो जाते थे ड्यूटी और आते थे, अब सो जाते थे। मतलब कैसे न कैसे कुछ उल्टा सीधा। उस टाइम संगत जी, मेरा बेटा मेरी बहुत मदद किया। थोड़ा बहुत मैं ऐसे अपने हाथों से आटा वाटा ऐसे मिला के रख देती थी तो वो उसको गूंथता था, और फिर उसको धीरे धीरे हाथों से जैसी टेढ़ी मेढ़ी बनती थी रोटियां बना लेती थी। कभी खरीद के सब्जी आ जाती थी, कभी कुछ। संगत जी, वो दिन मैंने बड़े मुश्किल से बिताए। और संगत जी, उस टाइम मेरे जन्मदिन था मेरा 5 जुलाई को, और मैं अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी, और उस टाइम गुरु महाराज एक आंटी को, जो मेरे पड़ोस में रहती हैं, कहते हैं ना कि जब भगवान को खुद अगर किसी को जोड़ना हो ना अपने आप, तो वो अपने आप चल के आते हैं। संगत जी, मेरे कोई तो कर्म रहे होंगे अच्छे, ये गुरु पिता हमारे पास चल के आए। और संगत जी, वो पड़ोस की एक आंटी थी, थोड़ी दूरी पे रहती हैं। खैर हमारी उतनी अटैचमेंट नहीं है, हेलो है हो जाता है, मगर वो कभी इधर नहीं आती थी। उस दिन वो 5 जुलाई को मेरा बर्थडे था और मैं दरवाजे के यूं बैठी थी चुपचाप, तो वो आई, कह रहे क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ नहीं, कुछ तबीयत गड़बड़ है। उन्होंने पूछा, कह रही है हाँ लग तो रहा। मैंने चेयर डाली, मैंने कहा बैठ जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने कहा कि बताओ अगर कोई हो देखने वाला, दवाई तो मैं बहुत कर चुकी पर मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा हम किसी को नहीं मानते, हमें तो एक गुरुजी मिले, हम उन्हीं को मानते हैं। तो मैंने कहा कि कौन से गुरुजी। तो उन्होंने फोटो दिखाई फोन में कि हम तो इस गुरुजी को मानते हैं, छतरपुर वाले, और ये सर्च करोगे तो तुम्हारे भी मोबाइल में आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। संगत जी, मैं गई एक दिन सीलिंग पे जल चढ़ाने अपने बेटी को लेके, उधर से आई तो मेरे मन में आया, मैंने कहा कि अपने बेटी से सर्च कर, और आज ना हम इन गुरुजी के बारे में, वो मुझे जैसे वहाँ उधर से आ रही थी तो उस रास्ते में उनका भी घर पड़ता है, तो मैं उनसे बातें करने लगी। उसके दूसरे दिन की बात है संगत जी, उस शायद सोमवार का दिन था, और हम बातें कर रहे थे तो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी बिल्कुल वहीं पे आके घूमने लगे। उन्होंने कहा देखो गुरुजी, हम सत्संग कर रहे हैं, गुरुजी कैसे आ गए। तो उनका शुक्राना करने लगे कि जय गुरुजी। तो मैं भी सर्च करवाई लड़की से और मैं सत्संग सुनती रही संगत जी। और जब सत्संग सुनने लगी, मुझे सारे सवालों के जवाब मेरे गुरु पिता उसी में दिए कि तू चिंता ना कर,
तेरे बच्चों के ऊपर तेरे पति के ऊपर वशीकरण भी किया गया है। तेरे ऊपर मारण क्रिया करी गई है। तेरे बच्चों के खाने में शमशान की राख डाली गई है और तेरे घर में भी छिड़की गई है और तुझे पूरी प्लानिंग है खत्म करने की। सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो संगत जी उन्होंने यही बताया कि सत्संग सुनोगे तो तुम्हारे कष्ट कटेंगे। तो मैं जब सुनती थी ना संगत, सुनते सुनते मैं सो जाती थी। इतनी अच्छी नींद आती थी, मैं कभी जैसे लगता था कि दर्द के मारे मैं सो नहीं पाती थी। तो गुरु पिता ने मुझे सोए सोए ये सत्संग सुनवा के बहुत सारे कष्ट काटे। मेरे शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे मालिक। संगत जी उस टाइम मैं अपने हाथों से रोटियां नहीं तोड़ पाती थी। बच्चे तोड़ के मेरे यहाँ थाली में रखते थे तो जरा जरा सा उठा के मुंह में उंगलियों के सहारे अंदर डालती थी। संगत जी उस टाइम मेरे बाबा ने कहा कि मैं तुझे अगस्त तक खड़ा कर दूंगा। आज सच में मेरे गुरु पिता मुझे खड़ा कर दिए। और मैं जब गुरु जी का जैसे मैं पूजा करने लगी, उनका जल प्रसाद पीने लगी और पति अंकल को भी देने लगी, उनके माथे पर जब मैं सत्संग ये चंदन टीका का तिलक लगाने लगी, वो आते थे ना संगत जी तो मुझे पूछते नहीं थे कि तू कैसी है, तेरा इलाज करवाऊं, कुछ करूं, कुछ नहीं। संगत जी उस टाइम जब मैं वो तिलक लगाने लगी उनके माथे पे, वही आदमी मुझे मेरे से हंसने लगे, बोलने लगे, मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाने लगे। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा का मुझे सहारा देने के लिए। संगत जी जहाँ मेरी कोई रोटी नहीं खाई जाती थी, उस टाइम मेरे बाबा मुझे पिज्जा तक खिलाने लगे। एक मोमो की बात मैंने बोली थी कि बच्चों ने कल मुझे एक मोमो खिला दिए थे। डॉक्टर सुना, मुझे इतना डांटा, मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है, बाद में कहा कि मेरी भलाई के लिए बोल रहे होंगे। तो फिर मेरे मन को बड़ा दुख लगा। फिर दोबारा मैं लौट के नहीं वहाँ गई, मगर जो दवाई मुझे नहीं लगती थी, मैं पहले जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था वहीं से मैं दवाई फिर शुरू करी और धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। संगत जी मैं अपने घर का सारा काम करने लगी, मैं अपने बच्चों को भी स्कूल भेजने लगी, नहीं तो मेरे बच्चे सोए रह जाते थे, खाना तक नहीं बन पाता था, स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल से नाम कटने की नौबत आ गई थी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, मुझे जीवन दान देने का, मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए शुक्राना। मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरे पति की ओर से शुक्राना। संगत जी आज मेरे गुरु पिता नहीं होती तो आज मैं उनके चरणों में होती और मेरे बच्चों का क्या होता मैं नहीं जानती। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, ये कष्ट काटने के लिए और ये सत्संग सुनवाने के लिए। ना जाने किसके लिए मेरा ये दोबारा से रिपीट करवाए हो बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, गुरुदेव अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। आज सोमवार है और ये मेरे भोले बाबा जी का वार है। आज के दिन किया गया शुक्राना करोड़ों कदम गुरु जी के पास लेके जाएगा हमको। हमें आज के दिन का किया शुक्राना हमारे करोड़ों कष्ट काट देगा। संगत जी सत्संग में अगर कोई गलती हो जाए तो मेरे को क्षमा करना प्यारे गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव आपकी महिमा अपरंपार है गुरु महाराज। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਦੇਵ,
ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਰਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਇਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਬਣਵਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਂਗੇ ਓਨੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਪਈ ਰਾਤਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਂ ਦਾਤਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਭਰੀ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਸਦਾ ਸਹਾय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।